हेलो दोस्तों। अभी सेम यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है गोल्ड के अंदर। और अपना जो फोरेक्स का गोल्ड है एक्से यूएसडी, तो उसमें हमने एक बहुत कम क्वांटिटी के साथ अभी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है। देखिए आप, आ, यहाँ पे हमें एंट्री मिली 73% सेलिंग सिग्नल यहाँ पे दिया है। और अभी ट्रेंड जो देखे तो कॉन्फिडेंस भी मार्केट में स्ट्रोंग दिख रहा है, चार टाइम फ्रेम भी अपने फेवर में है। यहाँ पे हमने एक रियल क्वांटिटी बनाई हुई है और मार्जिन अपना उसमें सिर्फ 17 USD यूटिलाइज किया। अपना ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 841 USD। और यहाँ पे जो चल रहा है वो अपना रियल प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो हम मान के चलो, ये अगर चौथा टारगेट हमें सेट करना है तो हमें यही एसएल लेके चलना है अभी। ठीक है। फिर जैसे जैसे मार्केट अपनी फेवर में चलेगा हम क्या करेंगे, ये अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते जाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ से हम इनका स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर देते हैं भाई। तो पहले स्टॉप लॉस बनता है अपना 4507। तो चलिए यहाँ से 4507, चलो ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगा दिया है। और इनको मार्क भी कर देते हैं ताकि दिखने में पता चले कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए ये जो है 4507, ठीक है। और इसका कलर दे देते हैं रेड ताकि पता चले कि ये अपना एसएल है। और इसके साथ अभी हम देखेंगे इसका टारगेट 4460, ठीक है ना। तो यहाँ से 4460, चलो ये वाला टारगेट अपना सेट हो गया, ठीक है। तो अभी इसको भी हम मार्क कर देते हैं यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करके 4460। चलो ये वाला टारगेट हो गया। इसका कलर ना हम ग्रीन कर देते हैं तो देखने से पता चलेगा कि भाई चलो ये अपना टारगेट एरिया है। चलो इसको भी अभी देखेंगे कि क्या कर रहा है ये मार्केट, अपना टारगेट देता है या एसएल देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से हमारी एंट्री बनी है और मार्केट में अगर यहाँ आया अपना गोल्ड तो ये अपना टारगेट होगा। टारगेट 4 है ये अपना सीधा, और ये अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो है मार्केट में, अच्छी मूवमेंट देगा ऐसा लग रहा है। और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो ये इतने अमाउंट में हमें कितना प्रॉफिट देके जाएगा वो अभी आज लाइव ट्रेड में हम देखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास फोरेक्स का गोल्ड अभी सेल किया हुआ है हमने, चलो चलने देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी है हमारे पास। यहाँ पे आप देखो हमने माइक्रो लोट 0.02 क्वांटिटी में हमने काम अभी किया है। तो $18 के आसपास का हमारा मार्जिन यूटिलाइज हुआ इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें हमें 10 या $15 का भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एक तरीके से अच्छा सेटअप ही माना जाएगा। अगर आप $250 लेके बैठो मार्केट में काम करने के लिए और डेली के सिर्फ आप $10 ही निकालो ना, तब भी आप एंड ऑफ द मंथ आराम से अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि अगर देखो 250 USD टू INR करे तो आप समझो कि करीब करीब 24,000 के आसपास का आपका अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो अगर 24,000 के हिसाब से डेली का $10 भी हम यहाँ पे सेट करें तो देखिए ₹950 के आसपास का डेली का हुआ। अगर मार्केट में आप कंसिस्टेंट सिर्फ 20 दिन भी काम करो तब भी आपका $10 मिला के $200 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए आपको ना एक पूरा मॉनिटर सेटअप बनाना पड़ेगा। डेली आपके जो ट्रेड है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा,
ये जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आपको टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चार्ट के ऊपर आओ, रैंडम ट्रेड करो और आज जो क्वांटिटी करी कल उससे बढ़ा दो क्वांटिटी, फिर जब अच्छी मूवमेंट हो तब क्वांटिटी घटा दो। आप ऐसा नहीं करना है। अगर आज आपने 0.02 से काम चालू किया, 0.02 से चालू किया, तो जब तक आपके मिनिमम 100 ट्रेड आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तब जाके आपको आइडिया आएगा कि 100 में से कितने ट्रेड मेरे विनिंग बने। ठीक है ना? ये मैं मेरा खुद का जो 11 साल का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना पहले मैं भी यही करता था। जब मेरे शुरुआती दिनों में क्या होता था कि आज पूरे 2 लॉट में काम किया, जब 2 लॉट में काम किया होगा तब मार्केट साइडवे और एसएल लेके गया तो लॉस बड़ा हो गया। फिर जब 0.02 में काम किया तब मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो होता ये है कि आप पहले ही यहाँ पे मान के चलो $200 का लॉस दे के बैठे हो और आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो, $20, $25। तो आपको लगेगा कि भाई मेरे तो काफी ट्रेड विनिंग जा रहे हैं, फिर भी मैं लॉस में इसलिए हो क्योंकि आपने बड़ा लॉस पहले ही ले लिया। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। कभी भी चालू करो, आप कोई भी सेटअप पे काम करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। कोई एक ही सेटअप आपको ट्रेड करना है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए डेली यहाँ पे जो वीडियोस वगैरह पोस्ट करता हूँ, क्योंकि देखो हर एक अ, व्यक्ति जो है वो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहा है। कोई कॉमोडिटी में करेगा, कोई इंडाइसिस में करेगा, कोई अपना फोरेक्स में करेगा। तो सभी लोगों को ध्यान में रख के मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको साथ में ही बता दे रहा हूँ। तो अभी जब भी आप काम चालू करें तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। चलिए, अभी यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो पूरी प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है ना? तो अभी देखते हैं आज हमारा ये टारगेट आता है या नहीं आता है और कितने डॉलर का हम प्रॉफिट यहाँ से बुक कर पाते हैं। अपनी ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 841 यूएसडी के आसपास हमारी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है ना? ऑलरेडी ये एक टारगेट हिट कर चुका है, लेकिन मुझे आशा है कि अभी ये पूरा जो है वो अपनी फेवर में है, तो ये आज 4 टारगेट तो कम से कम देकर जाएगा। तो फोरेक्स का गोल्ड है, उसमें मैं आपको लाइव अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है? चलिए देखते हैं कि भाई आज ये ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है हमें। और एक चीज समझो कि हमने एंट्री यहाँ पे क्यों ली। क्योंकि जब मार्केट में हम आए, इस चार्ट के ऊपर जब आए, तो ऑलरेडी मार्केट में सिग्नल स्ट्रोंग था, वॉल्यूम अपने फेवर में था, कॉन्फिडेंस, टाइम फ्रेम, ट्रेंड सब अपने फेवर में थे। और उससे भी ज़्यादा एक चीज़, जो ये एंट्री प्राइस है उसके नीचे अपना जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा था। ठीक है? तो इसमें तो एंट्री बनती है अपनी। तो हमें इस तरीके से सब चीज़ें देख के एंट्री करनी होती है। जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये चार्ट देख के पता चल जाएगा कि भाई ये ट्रेड हमें लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। मैं ये बोलूँ आपको, आप अगर आपकी लाइफ के 2 या 3 साल अच्छे से ट्रेडिंग में दे दोगे ना भाई, तो हर एक लोगों का जो मेन टेंशन होता है ना कि भाई कमाए कहाँ से, पैसा कहाँ से लेके आए, वो ज़्यादातर आप ख़त्म कर सकते हो। मतलब डेली का 500 या 1000 रुपया अगर कमाना यहाँ से, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो ये 500 1000 रुपये डेली का लेके अगर आप यहाँ से निकलते हो, फिर भी आपका महीना 15 से 25 हजार रुपये का पड़ेगा। तो एडवांटेज है इस फील्ड में, पोटेंशियल है, लेकिन साथ में आपको डिसिप्लिन वाला माइंडसेट भी काम में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज कहीं से 1 लाख रुपए लेके आए और वो इसमें लगा दिया, फिर आधे टेढ़े ट्रेड करके सब खत्म कर दिया, उड़ा दिया पैसा। ऐसा कभी नहीं करना है। कभी किसी के पास से पैसे लेके ट्रेड नहीं करना है, ना ही कभी लोन लेके ट्रेड करना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप कहीं से पैसे उठा के ट्रेड करोगे तो जहां से लिए उनको देने का टेंशन, ऊपर से स्टॉप लॉस गए हैं उनका टेंशन अलग से। तो फिर ये आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देगा और डे बाय डे ना आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। और जो बंदा रिवेंज ट्रेडिंग
की आदत डाल लेता है, उसका पैसा कभी उनको मतलब काम नहीं आता, ये समझ लेना आप। तो पूरे माइंड प्रॉपर काम माइंड से काम करना है आपको, नहीं ऐसा कि भाई मैं अभी डिस्टर्ब हूँ कहीं पे, मेरा और ध्यान है और मैं सीधा ट्रेड लेके बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। ये मार्केट रोज खुलने वाला है, जब तक अपन इस धरती पे तब तक ये स्टॉक मार्केट चलने वाला है, ठीक है। दुनिया का एक ही ऐसा बिजनेस है जो लगातार चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं कि इसमें भाई ये बंद हो गया, भाई अमेरिकन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी बंद, क्लोज, शट शट डाउन, ऐसा कभी नहीं होगा ना, क्योंकि यही सब चीजों की एक कोर, जो बोलते हैं ना, वो कोर है ये पूरा। तो हमारा काम ये है कि हमारी अपॉर्चुनिटी चार्ट के ऊपर जब दिख रही हो तब वहां से हमें अपना प्रॉफिट लेके बस बैठ जाना है। देखो यहाँ पे अगर हम कुछ भी ना करें तो ये $10 आराम से हम यहाँ से एग्जिट कर सकते पोजीशन, ठीक है ना। तो $10 मतलब इंडियन रुपीज का 1,000 रुपया हुआ। अभी लगाए कितने चलो उसके हिसाब से आप समझो, 17.95 USD, ठीक है ना। अभी समझो, अभी 1700 रुपये के आसपास हमने लगाए, और उसके ऊपर हमें मिल कितना रहा है भाई, देखिए भाई। तो क्या चाहिए, इससे ज्यादा ट्रेडिंग में क्या आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो? 60% से ज्यादा रिटर्न आपको एक ही ट्रेड अगर दे रहा है तो फिर कौन सी वो ग्रीड आपके अंदर आ जाती है कि भाई नहीं अभी अपन यहाँ से ये लेके ही उठेंगे? ऐसा नहीं करना है। मुझे तो आपको सिखाना है इसलिए मैं ये वेट वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन आप स्कैल्पिंग करो आराम से, धीरे धीरे पैसा बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं ये ट्रेड का क्या होता है आगे। देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, आप इस कैंडल को अगर नोटिस करो तो आपको मालूम पड़ेगा, इस वाली कैंडल को, ये जो पूरा एरिया है वो अभी बायर्स वहां पे थोड़े बहुत एक्टिव है। तो वो अभी पूरी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेके जाए, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है वो अभी स्ट्रोंग है, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कैंडल को और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और धीरे धीरे करके अपना ये चौथा टारगेट आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर के मुताबिक अगर चले तो पूरा देखो, ये मैन्युअली आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये पूरा एरिया आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट करके दे रहा है कि भाई ये वाला जो जोन है वो अभी आपका सपोर्ट जोन है। लेकिन ये इतना स्ट्रोंग नहीं है, पहले भी एक बार यहाँ पे ये टेस्ट कर चुका है, फिर से वो इतना स्ट्रोंग नहीं था तो वहीं पे वो आ गया, ठीक है ना मार्केट। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत एक्यूरेट तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें अभी कुछ इसमें मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं है, ट्रेंड अपने फेवर में चल रहा है। ये पूरा जो अ, अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो अपने फेवर में। तो आराम से इस ट्रेड में हमें कंटिन्यू बैठे रहना है। देखो ट्रेड एक बार लेने के बाद ना अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है जैसा है उनको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बाकी तो ये सॉफ्टवेयर का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, अगर लेने के बाद भी हमारा ही दिमाग अगर चलाना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैनेज करते रहना है, ट्रेड है अपनी, ये जो पोजीशन है वो सब मैनेज कर सकते हो, बाकी कुछ इसमें करना नहीं है। प्रॉपर टारगेट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप चलो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चलिए देखते हैं अभी कि इसके बाद क्या करता है मार्केट। देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने के कारण अभी सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में ना दबाव बना रहे हैं। और जैसे ये यहाँ से कैंडल अगर क्लोज हुई, नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज हो गई, तो फिर ये जो बायर्स वाला एरिया ना वो रेड हो जाएगा, फिर मतलब वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। तो हम और ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि भाई अपना ये चौथा टारगेट ये आएगा। अभी वेट ये करना है कि भाई ये वाली और इसके बाद की कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे बस। अब देखो क्लियर आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो फिर चार टारगेट आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे।
बाकी सब तो अभी भी अपने फेवर में ही है, यहाँ पे प्रॉफिट ही चल रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अभी यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है ना। और हमारी जो पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है हमें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब ट्रेंड तो अभी भी आपका डाउन में ही है। तो देखो सॉफ्टवेयर का ना बेनिफिट ये रहता है कि वो आपको जो जल्दी से एग्जिट या एंट्री करने में कुछ पैनिक नहीं होने देगा। आपको एक क्लियर वे दिख रहा है कि भाई अभी भी मार्केट ना यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर मान के चलो ये यहाँ से हटा दे 2 मिनट के लिए, और किसी ने यहाँ पे मैन्युअल सपोर्ट मार्क करके रखा है, तो वो तो समझेगा कि अरे भाई वो हैमर जैसी कैंडल दिख गई, अभी चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और कोई कोई यहाँ से वो हाई मार्क करके बैठा होगा, इसके ऊपर निकली मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल कंडीशन देखोगे मार्केट में तो देखो कहीं पे भी कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है, वेट करना है। और जब फिर से अपनी फेवर में आए उस हिसाब से मार्केट में कंटिन्यू रहना है। यहाँ पे बायर से इसलिए थोड़ा बहुत ये मार्केट को फाइट करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन हम निकलेंगे नहीं, अभी वेट करेंगे। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसने ये थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे अभी ये 4 टारगेट अपने को दे देगा। आप देखो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो आराम से 40-50 डॉलर के आसपास अभी चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पे टच करेगा अपना टारगेट हिट हो जाएगा, और इसका 4 टारगेट यहाँ पे ये डन कर देगा। साथ में देखो कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें अभी भी अपने फेवर में चल रही है। तो बस इसी तरीके से आपको ट्रेड करने होते हैं। देखो आराम से ये टारगेट अपने को देगा। और ये देखो एसएल जो है वो पहले अपना यहाँ पे था, अगर हमको ट्रेंड में और लंबा चलना है तो हम एसएल ट्रेल करते रहेंगे इस तरीके से। लेकिन अभी तो हम फिलहाल ये चौथे टारगेट पे ही एग्जिट करेंगे, तो एसएल को अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी हम। तो कितना ये स्मूथ वर्क कर रहा है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कैंडल टच करेगी हमारा टारगेट आ जाएगा। बीच में इसने थोड़ा यहाँ से ये सपोर्ट होल्ड किया, और ये इतना ऊपर गया, हमारा एसएल यहाँ पर था। और हम इसीलिए भी एग्जिट नहीं करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ। तो एग्जिट करना तो वैसे भी कुछ मतलब रीज़न ही नहीं था एग्जिट करने का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ होता, वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे कंडीशंस कुछ चेंज बनी होती, तब जाके हम सोचते कि भाई एग्जिट करें या नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं था एग्जिट करने का। अभी शायद इसी कैंडल में ये टारगेट दे देगा, या तो इसके बाद वाला जो भी कैंडल बनेगा नेक्स्ट, उसमें हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ पे टारगेट लगाया हुआ है हमने। अभी देखो हमारी जो बैलेंस है वो 841 है, ठीक है ना। अभी जितने भी डॉलर यहाँ से हमें मिलेंगे वो इसमें प्लस हो जाएंगे, और फिर टोटल बैलेंस हमको शो करने लगेगी। देखिए अभी शायद ये वाली जो कैंडल है वो हमें चौथा टारगेट आराम से निकाल के देगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी भी कॉन्फिडेंस इसमें डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, और साथ में ये जो टाइम फ्रेम है वो भी अपने फेवर में। अभी 300-400 पिप
अपना टारगेट ऊपर है तो देखते हैं। देखिए लाइव चल रहा है आपके सामने। हमारा टारगेट जो था यहाँ पे है, और अभी मार्केट चल रहा है 200 पिप ऊपर। आप यहाँ भी पीप देख सकते हो, 2500 पिप के आसपास यहाँ पे जब दिखेगा तब ये अपना टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। तो वेट करते, बहुत पास में है अभी टारगेट के, तो अचीव तो होगा ही चौथा टारगेट। देखिए आप, ये आपके सामने यहाँ पे अपना पूरा $50 का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी जैसे ही इसमें प्राइस आएगी ये अपना ट्रेड, देखो आराम से ये अपना टारगेट हो गया। ठीक है, चार टारगेट इसने दिए। यहाँ पे देखो अपनी जो बैलेंस है वो पहले थी 841, ठीक है, और अभी हो गई 894। तो बस यही सॉफ्टवेयर का जो है वो कमाल है। आप बस जुड़े रहे, और इसके रिगार्डिंग और कुछ आपको अगर डाउट हो, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जुड़े रहिए। थैंक यू।